हेलो एवरीवन, तो अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या टाइटल दिया है, अंडरस्टैंड। यानी कि हमें यहाँ पे पहले तो जो भी एक्सरसाइज है उसे फुलफिल करने के लिए पहले कुछ समझना होगा। सो फर्स्ट, डिवीजन मीन्स रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन। डिवीजन को क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन। हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने हो, हमारे पास सपोज 10 एप्पल है, 10 एप्पल में से हमें 2 एप्पल के ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस 2, सो कितने बचेंगे 8। अब 8 बचे हैं, उसमें से 2 अगेन कैंसिल आउट करेंगे, सो 6 बचेंगे। 6 में से अगेन 2 कैंसिल आउट करेंगे, सो 4 बचेंगे। 4 में से 2 कैंसिल आउट करेंगे, सो 2 बचेंगे। 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 बचेंगे। इट मीन्स यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का क्या हुआ, रिपीटेशन। सो हम लोग बोल सकते हैं कि डिवीजन मीन्स रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन। देन क्या लिखा है, इफ 6 ऑरेंज आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट विल हैव 3 ऑरेंज। यहाँ पे क्या बोला है, 6 ऑरेंज। कितने ऑरेंज, 6 ऑरेंज। 6 ऑरेंज आर डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। हमें 6 ऑरेंज के कितने इक्वल पार्ट क्रिएट करने हैं, 2। सो 6 को क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। 2 3 जा 6। यहाँ पे वी गेट अवर आंसर 3। इट मीन्स इन वन ग्रुप 3 ऑरेंज आर देयर। सो यहाँ पे 6 ऑरेंज है, 1 2 3 4 5 6। उन 6 ऑरेंज में से फर्स्ट टाइम में 3 ऑरेंज को सब्सट्रैक्ट करना है। सो 3 ऑरेंज चले गए तो बचे कितने, 3 ऑरेंज। देन 3 ऑरेंज बचे हैं, उसे अगेन 3 ऑरेंज से सब्सट्रैक्ट करना है। सो कितने ऑरेंज बचेंगे, 0। यहाँ पे क्या लिखा है, 6 ऑरेंज। यहाँ पे 6 ऑरेंज, देन उसमें से हमने 3 ऑरेंज को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। सो बचे कितने ऑरेंज, ये 3 ऑरेंज चले गए। सो अब बचे कितने, 3 ऑरेंज। जो 3 ऑरेंज थे उसमें से अगेन 3 ऑरेंज को सब्सट्रैक्ट किया। सो कितने ऑरेंज बचे हैं, 0। देन लिखा क्या है, 10 डिवीजन इज रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइम सब्सट्रैक्शन हुआ, इसीलिए हम लोग डिवीजन को क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। 3 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 2 टाइम्स। 3 कितनी बार सब्सट्रैक्ट हुआ 6 में से, 2 टाइम। देन क्या लिखा है, एक्सरसाइज नंबर 3, राइट डिवीजन in the form of repetitive subtraction as shown in example below। अब हमें यहाँ पे डिवीजन करना है, बट कौन से वे में, रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन के वे में यहाँ पे करना है। सो हमें यहाँ पे 1 एग्जाम्पल भी दिया है, 10 डिवाइड बाई 2। 10 को 2 से डिवाइड करना है। सो वी गेट आंसर 5। हेंस 2 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 10। यानी कि हमें क्या करना होगा, 10 में से 2 को 5 टाइम्स निकालना होगा, 5 टाइम्स सब्सट्रैक्ट करना होगा, तब हमारा नीचे आंसर 0 आएगा। सो वैसे ही फर्स्ट 15 डिवाइड बाई 5। 15 में यहाँ पे 15 है, उसे 5 से डिवाइड करना है। सो वी गेट अवर आंसर 3। इट मीन्स हमें क्या करना होगा, हैंस 5 can be, क्या 5 can be subtracted 3 times from 15। यानी कि 15 में से 5 को कितनी टाइम हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा, 3 टाइम। देखते हैं हम लोग कैसे। सो 15 है, 15 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा, 15 माइनस 5, सो बचेगा हमारा 10। अब 10 है, उसमें से अगेन 5 सब्सट्रैक्ट करो। क्या करना है, 10 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करना है। सो 10 माइनस 5, सो कितने बचे, 5। अब ये जो 5 है उसमें से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो कितने बचेंगे, 0।
वैसे ही हमें सेकेंड क्या है यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7. इट मीन्स क्या होगा, हैंस 2 कैन बी सब्सट्रैक्टेड 5. यहाँ पे 5 आएगा कि 7, सो यहाँ पे आएगा 7 टाइम्स फ्रॉम 14. देन नेक्स्ट 18 डिवाइड बाई 3. डिवाइड बाई 3, 18 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 6 18 आएगा. क्या आएगा, 3 6 18. सो यहाँ पे लिखना होगा हैंस 3 कैन बी subtracted 6 times from 18. ऐसा लिखना होगा. देन नेक्स्ट है 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5. सो यहाँ पे क्या आएगा, 4 कैन बी subtracted 5 times from 20. सो ऐसे ही आपको जो 5 and 6 नंबर वाला है वो आपको अपने आप लिखना होगा. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स एज शो इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो. हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी है, उस ब्लैंक्स में हमें हमारा आंसर पुट करना है. हमें वन एज अ एग्जाम्पल लिख के दिया है. सो फर्स्ट, हाउ मैनी टाइम कैन 8 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 16. 16 में से 8 को सब्सट्रैक्ट करना है तो कितनी बार करना होगा वो बताना है. सो यहाँ पे हमें लिख के दिया है 2 टाइम्स. यहाँ पे देखिए 16 डिवाइड बाई 8 किया, सो 8 2 क्या हुआ 16. 16 माइनस 16 0. इट मीन्स यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला 2. इट मीन्स अगर हम लोग 16 में से 8 को 2 टाइम सब्सट्रैक्ट करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा. यहाँ पे क्या लिखा है, 16 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 2. यहाँ पे फर्स्ट क्या है, हाउ मैनी टाइम्स कैन 6 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 18. 18 में से हमें कितना सब्सट्रैक्ट करना है, 6. कितनी टाइम 18 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे वो हमें बताना है. सो कैसे करेंगे हम लोग, 18 डिवाइड बाई 6. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18. 18 minus 18 0. It means if we are subtracting 6 3 times from 18 then we get 0 एज नीचे आंसर में 0 आएगा. सो 18 यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम्स. Hence 18 divided by 6 is equal to 3. Then next, how many time can 8 be subtracted from 24? 24 में से हमें 8 सब्सट्रैक्ट करना है तो कितनी बार सब्सट्रैक्ट करना होगा वो बताना है. सो क्या होगा 24 डिवाइड बाई 8. यहाँ पे अब क्या करना है, 8 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है. 8 3 24. 24 माइनस 24 0. सो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स, हैंस 84 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3. देन नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी टाइम कैन 7 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 28. 28 में से हमें सब्सट्रैक्ट कितना करना है, 7. कितनी बार सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे आंसर 0 आएगा. कितने टाइम सब्सट्रैक्शन करना होगा वो बताना है. सो क्या करना होगा, 28 डिवाइड बाय 7. क्या करना है, 28 डिवाइड बाई 7. 7 4 28. 28 माइनस 28 0. इट मीन्स हम लोग 4 टाइम 28 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो नीचे हम लोग 0 गेट कर पाएंगे. सो यहाँ पे लिखना होगा 4 टाइम्स, हैंस 28 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4. देन नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम कैन 8 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 32. 32 में से हमें 8 सब्सट्रैक्ट करना है तो कितनी बार करना होगा. सो 32 डिवाइड बाई क्या करना होगा, 8. 8 4
32 माइनस 32 0, सो यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स, हैंस 32 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू क्या आएगा 4। वैसे ही 5 नंबर वाला है वो आप लोग अपने आप कर लेना। देन एक्सरसाइज नंबर 5, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चन के हमें आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एट मोस्ट हाउ मैनी टाइम कैन 6 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 30। 30 है, उसमें से हमें 6 को सब्सट्रैक्ट करना है। सो कितनी बार 6 को सब्सट्रैक्ट करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें बताना है। सो 30 डिवाइड बाय 6। अब क्या करना होगा, 6 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है, जहाँ पे 30 आए वहाँ पे, या फिर 30 के नियर कोई नंबर आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। सो 6 5 ज़ा 30, सो 30 माइनस 30 0, सो वी गेट अवर आंसर 5। देन नेक्स्ट क्या है, एट मोस्ट हाउ मैनी टाइम कैन 10 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7। 70 में से हमें कितने सब्सट्रैक्ट करने हैं 10। सो 10 को कितनी बार सब्सट्रैक्ट करना होगा 17 में से वो बताना है 70 में से। सो 70 डिवाइड बाय 10, 10 7 जा क्या होगा 70, 70 माइनस 70 0, सो अवर फाइनल आंसर इज 7। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे नहीं आए तो 7 माइनस 10 कितना बचा 60, देन 60 माइनस 10 कितना बचा 50, देन 50 माइनस 10 कितना बचा 40। वैसे ही करते जाना है एंड आपको देखना है कि आपने 10 कितनी टाइम पुट किया, वो आपका आंसर होगा। देन नेक्स्ट क्या है, एट मोस्ट हाउ मैनी टाइम कैन 7 बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 42। हमें 42 में से 7 को कितनी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो बताना है। सो 42 डिवाइड बाय 7, 7 8 ज़ा 42, सो 42 माइनस 42 0, हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला 8, सो यहाँ पे आएगा 8। वैसे ही 4 नंबर एंड 5 नंबर वाला है वो आप लोग अपने आप कर लेना। देन नेक्स्ट क्या लिखा है, अंडरस्टैंड, यानी कि हमें समझना होगा। डिवीज़न विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, टेबल की हेल्प से डिवीज़न कर रहे हैं, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, डिवाइड 20 बाय 4। हमें 20 को 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, रिसाइट द टेबल ऑफ 4 टिल 20 कम्स। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही 20 लिखना है इनसाइड, 4 लिखना है आउटसाइड पे। देन हमें 4 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है, जहाँ पे 20 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा क्या आया 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 0 0। सो यहाँ पे कितने टाइम हमने 4 का टेबल बोला, 5 तक 4 का टेबल बोला। इट मीन्स अवर आंसर इज 5। 20 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे हमने जैसे टेबल को बोला वैसे ही फॉर्म में लिख के दिया है। यहाँ पे आंसर कब आया, 4 5 ज़ा 20, यानी कि हमारा आंसर कहाँ पे आया 5 पर। सो अवर फाइनल आंसर इज 5। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 6, डिवाइड विद द हेल्प ऑफ टेबल। हमें यहाँ पे टेबल की हेल्प से डिवीज़न करना है। सो यहाँ पे क्या है, 6 डिवाइड बाई 2, 6 को डिवाइड करना है 2 से। सो 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है, जहाँ पे 6 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा क्या होगा 6। सो यहाँ पे लिखना होगा 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 0। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 3। देन क्या है, 9 डिवाइड बाई 3, 9 को 3 से डिवाइड करना है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पे लिखना होगा 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 9 0। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3। देन नेक्स्ट क्या है,
12 डिवाइड बाय 4, 12 को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि हमें यहाँ पे किसका टेबल रिसाइड करना होगा, 4 का। यहाँ पे हमें 4 का टेबल बोलना स्टार्ट करना होगा एंड जहाँ पे 12 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना होगा। सो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 12 डिवाइड बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा क्या आया 12, 12 माइनस 12 0 0। सो हमें यहाँ पे आंसर मिला 3, सो यहाँ पे लिखना होगा 3। देन नेक्स्ट 80 डिवाइड बाय 6, 80 को 6 से डिवाइड करना है, हमें यहाँ पे कौन सा टेबल बोलना स्टार्ट करना होगा, 6 का। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, क्या हुआ 6 3 ज़ा 18, यानी कि 18 डिवाइड बाई 6 करेंगे। सो 6 यहाँ पे आएगा 3 ज़ा 18, 18 माइनस 18 0, सो यहाँ पे वी गेट अवर आंसर 3। देन है 21 डिवाइड बाई 7, हमें 21 में से 7 को डिवाइड करना है। सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, सो अवर फाइनल आंसर इज 3। देन नेक्स्ट 25 डिवाइड बाई 5, 25 को 5 से डिवाइड करना है। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, क्या हुआ 25 में से 5 को डिवाइड करना है। 5 5 ज़ा 25, 25 माइनस 25 0, सो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर क्या मिला 5, हमें यहाँ पे लिखना होगा 5। वैसे ही नेक्स्ट बाकी के जो सारे हैं वो आप लोग अपने आप कर लेना। यहाँ पे आपको 1 to 10 के टेबल आते होंगे, सो आप लोग ये इजीली कर पाओगे, यानी कि आपको पहले टेबल प्रिपेयर करने होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे टाइटल दिया है अंडरस्टैंड, यानी कि हमें जो भी दिया है उसे पहले हमें क्या करना होगा, समझना होगा। सो फर्स्ट, डिवीज़न ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय सिंगल डिजिट नंबर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवीज़न ही करना है, बट कितने डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर का। उसका डिवीज़न कितने डिजिट वाले नंबर से करना है, 1 डिजिट नंबर से। सो यहाँ पे फर्स्ट हमें एग्जाम्पल दिया है, डिवाइड 64 बाय 2। हमें 64 में 64 को 2 से डिवाइड करना है। सो कैसे होगा, 64 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 6 इज़ बिगर देन 2, सो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट तो ओनली फर्स्ट नंबर है उसका डिवीज़न 2 से करना होगा। सो फर्स्ट हमें 6 का डिवीज़न 2 से करना है। अब हमें 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है, जहाँ पे 6 आए वहाँ स्टॉप हो जाना है, या फिर 6 के नियर वाला नंबर जहाँ पे आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा क्या होगा 6, सो यहाँ पे लिखना होगा 6, 6 माइनस 6 0। देन ये जो 4 है उसे यहाँ पे 0 है उसके नियर पुट करना होगा, यानी कि जो 4 है उसे यहाँ पे 0 के साइड में पुट करना होगा, रखना होगा। देन अगेन हमें क्या करना होगा, 2 का टेबल रिसाइड करना स्टार्ट करना होगा एंड जहाँ पे 4 आए वहाँ पे स्टॉप होना है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पे क्या लिखना है, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0, सो वी गेट आवर फाइनल आंसर 32। अब हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने क्या किया कहा है। 64 मीन्स 6 टेंस एंड 4 वंस। 64 है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 टेंस है एंड 4 वंस है। देन हमें क्या कहा है, रिसाइड द टेबल ऑफ 2 टू डिवाइड 6 बाई 2। एज आई से 6 इज़ बिगर देन 2, सो हमें क्या करना होगा, 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है एंड यहाँ पे 6 बहुत ही बिगर नंबर है 2 से, सो हमें 6 का टेबल बोलना ओनली 1 डिजिट लेना होगा एंड 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है, जहाँ पे 6 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 3 आर 6, 2
थ्रीज आर 6 यानी कि 2 थ्रीजा क्या होगा 6 होगा। सो द फर्स्ट क्वार्टर क्या फर्स्ट क्वोशन इज 3। यहाँ पे हमें जो फर्स्ट नंबर मिला उसे क्या बोलेगी क्वोशंट, क्या बोलेगी क्वोशंट, वो क्या है 3 मिला हमें। देन क्या है देयरफॉर राइट द 3 अबोव 6 इन द क्वोशंट एट टेंस प्लेस। हमारा जो टेंस का प्लेस है वहाँ पे नीचे जो 6 लिखा है उसके ऊपर हमें क्या लिखना होगा 3 लिखना होगा। देन क्या है राइट द प्रोडक्ट 6 बिलो। हमें 2 थ्रीजा क्या मिला 6 मिला। सो हमें 6 को कहाँ पे लिखना होगा, जो 6 था उसे एग्जैक्टली नीचे हमें 6 पुट करना होगा। वी गेट द रिजल्ट 0। 6 माइनस 6 होगा, सो हमें रिजल्ट क्या मिला 0। सो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 0। देन क्या लिखा है नाउ टू डिवाइड फर्दर। अब हमें डिवीज़न में आगे जाना है। राइट 4 बिसाइड 0। हमें अब क्या करना है, ये जो 4 है उसे 0 के साइड में पुट करना होगा। 0 है उसके बाजू में हमें 4 लिखना होगा। 2 आर 4। अगेन हमें क्या करना होगा, टेबल बोलना स्टार्ट करना होगा। 2 2 क्या आएगा 4। सो द नेक्स्ट क्वोशंट इज 2। हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे नंबर मिला वो कौन सा मिला 2 मिला। देयरफॉर राइट 2 अबोव 4 इन द क्वोशंट एट वंस प्लेस। अब हमें जो 2 है उसे कहाँ पे लिखना होगा, ये जो वंस के प्लेस वाली लाइन है उसके ऊपर लिखना होगा। द प्रोडक्ट 4 बिलो। जो हमें आंसर मिला 2 2 का क्या आंसर मिला 4। सो 4 क्या हुआ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट को हमें यहाँ पे जो 4 है उसके नीचे पुट करना होगा एंड देन सबट्रैक्शन करना होगा। सो 4 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। देन क्या लिखा है राइट द प्रोडक्ट 4 एंड द सबट्रैक्ट इट विल वी गेट दिस रिजल्ट 0। हमें 0 रिजल्ट मिलेगा। दस द डिवाइडिंग 64 बाई 2 वी गेट 32। हमें 64 का 2 से डिवाइड किया, सो हमें आंसर क्या मिला 32 हमें एज अ आंसर मिला। देन नेक्स्ट क्या है एक्सरसाइज नंबर 7। हमें यहाँ पे क्या करना है डिवाइड करना है। जैसे हमने आगे किया, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड में जो एग्जाम्पल दिया था उसमें जैसे डिवीज़न किया वैसे ही यहाँ पे करना है। सो 48 डिवाइड बाई 2। हमें 48 को 2 से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट हमें 4 है उसका डिवीज़न 2 से करना है। सो फर्स्ट क्या करना होगा 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करना होगा। जहाँ पे 4 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना होगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या होगा 4, 4 माइनस 4 0। देन ये जो 8 है उसे 0 के साइड में पुट करना होगा। देन अगेन हमें 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। क्या हुआ 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे लिखना होगा 2 4 ज़ा। हमें प्रोडक्ट क्या मिली 8। सो प्रोडक्ट 8 मिली, उसे 8 के नीचे पुट करना होगा एंड हमें उसका सबट्रैक्शन करना होगा। सो 8 माइनस 8 0 एंड अवर फाइनल आंसर इज 24। हमें फाइनल आंसर क्या मिला 24। देन सेकेंड सम इज 68 डिवाइड बाय 2। 68 को हमें 2 से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट वी आर डूइंग डिवीज़न ऑफ डिजिट एट टेंस प्लेस। जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसका डिवीज़न हम लोग पहले करेंगे। सो 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 6 0। ये जो 8 है वो कहाँ पे आएगा 0 की साइड में। सो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पुट करना होगा 8। देन अगेन हमें 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है। जहाँ पे 8 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। सो 2 4 ज़ा क्या होगा 8। सो 8 क्या हुई प्रोडक्ट। सो 8 के नीचे 8 पुट करना होगा एंड सबट्रैक्शन करना होगा। सो यहाँ पे क्या मिला 0 एंड अवर फाइनल आंसर इज 34। हमें फाइनल आंसर क्या मिला 34। देन थर्ड सम
69 डिवाइड बाय 3, 69 को 3 से डिवाइड करना है। सो 3 2 ज़ा 6, प्रोडक्ट क्या मिली 6। सो ये जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसके नीचे हमें 6 पुट करना होगा एंड 6 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करना होगा। सो 6 माइनस 6 0। देन ये 9 है उसे यहाँ पे रखना होगा। देन अगेन हमें 3 का टेबल है उसे बोलना स्टार्ट करना होगा। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा क्या हुआ 9, 9 माइनस 9 0। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, अगर हम लोग 63 में से 69 को 3 से डिवाइड करते हैं सो वी गेट अवर आंसर 23। वैसा ही 4 नंबर का है वो आप लोग अपने आप कर लेना। देन नंबर 5 44 डिवाइड बाय 4, 44 को 4 से डिवाइड किया है। सो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0। देन ये 4 है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन स्टार्ट 4 का टेबल स्टार्ट करना है। अगेन रिसाइट टेबल ऑफ 4। सो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0। हमें फाइनल आंसर क्या मिला 11। देन ऐसे ही जो 6 नंबर वाला एंड 7 नंबर वाला वैसा ही एग्जैक्टली है। सो वो आप लोग यहाँ पे ये वाले सारे आप लोग अपने आप कर लेना। देन 11 नंबर वाला हम लोग देखते हैं। 84 डिवाइड बाय 4, 84 को 4 से डिवाइड करना है। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्या हुआ 4 2 ज़ा 8। सो यहाँ पे लिखना होगा 4 2 ज़ा प्रोडक्ट हमें आंसर क्या मिला 8, वो यहाँ पे पुट करना होगा। 8 माइनस 8 0। देन ये जो 4 है उसे यहाँ पे 0 की साइड में पुट करना होगा। देन अगेन हमें 4 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है। सो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 4 0। सो वी गेट अवर फाइनल आंसर 21। देन नेक्स्ट यहाँ पे जो सारे हैं 14 तक के वो अपने आप कर लेना। देन 15 99 डिवाइड बाय 9, 99 को 9 से डिवाइड करना है। सो 9 1 ज़ा 9, 9 माइनस 9 0। देन हमें क्या करना है, ये जो 4 हमें 9 मिला, ये जो 9 बचा हुआ है उसे 0 की साइड में पुट करना होगा। देन अगेन 9 1 ज़ा 9, 9 माइनस 9 0। अवर फाइनल आंसर इज 11। देन नेक्स्ट यहाँ पे 18 नंबर वाला देखते हैं। 55 डिवाइड बाय 5, 55 को 5 से डिवाइड किया है। सो फर्स्ट हमें जो फर्स्ट टेंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसका डिवीज़न 5 से करना होगा। सो 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 5 0। देन ये जो 5 है उसे 0 की साइड में पुट करना होगा। देन अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 5 0। सो अब फाइनल आंसर इज 11। देन 19 नंबर का है वो भी हम लोग करके देख लेते हैं। 88 डिवाइड बाय 4, 88 को 4 से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट हमें 4 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है। फर्स्ट हमें डिवीज़न जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसका करना है। सो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 0। देन ये जो 8 है उसे यहाँ पे पुट करना होगा। सो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 0। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला 22। सो अवर फाइनल आंसर इज 22। देन बाकी के जो सारे बाकी बचे हुए हैं वो सम आप लोग अपने आप कर लेना। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है, अगेन अंडरस्टैंड, यानी कि अगेन हमें जो दिया है उसे पहले हमें क्या करना होगा, समझना होगा। सो फर्स्ट क्या है, डिवाइड 78 बाय 3। हमें 78 को 3 से डिवाइड करना है। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पे लिखना होगा 78 उसे डिवाइड करना है 3 से। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, 3 का जो हमें टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसका डिवीज़न 3 से करना होगा। क्या करना है, टेंस के प्लेस पे जो हमारा डिजिट है उसका डिवीज़न 3 से करना होगा।
यहाँ पे नंबर है 7। हमें 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा क्या हुआ 9, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 3 3 ज़ा 9 इज़ बिगर देन 7। 9 क्या है 7 से बिगर है। सो हमें क्या करना है 3 2 ज़ा 6 याद रखना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 3, हियर कम्स 2, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 करेंगे, 7 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा ओनली 1। सो यहाँ पे लिखना होगा 1। अब हमें क्या करना है जो 1 है उसकी साइड में ये जो 8 है उसे रखना होगा। देन अगेन हमें 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है। जहाँ पे 18 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। क्या मिला 3 6 ज़ा 18। सो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे लिखना होगा 6, 3 6 ज़ा क्या मिला 18। सो यहाँ पे 18 लिखना होगा। 18 में से 18 को सब्सट्रैक्ट करना है। सो क्या मिलेगा 0। सो ये वाली डिवीज़न कैसे करने हैं वो समझ में आए। यहाँ पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। 78 मीन्स 7 10s 8 1s। 78 का मतलब क्या होता है 7 10s है एंड 8 1s है। रिसाइट द टेबल ऑफ 7 टू डिवाइड 7 बाई 3। हमें क्या करना है 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है। क्यों 3 का टेबल से बोलना स्टार्ट करना है बिकॉज हमें 7 को 3 से डिवाइड करना है इसीलिए। सो हमें क्या करना होगा 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है। जहाँ पे 7 या फिर 7 से स्मॉल वाला नियर वाला नंबर आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। सो यहाँ पे क्या कहा है 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 9 इज़ ग्रेटर देन 7। जैसे कि मैंने बोला वैसे ही 9 तो 7 से बड़ा हो जाएगा। हैंस 3 और 9 कैन नॉट बी टेकन। सो हमें 3 3 ज़ा 9 को लेना नहीं है। हमें क्या कंसीडर करना है 3 2 ज़ा 6। वी हैव टू रिसाइट अप टू 2। हमें सिर्फ 2 तक हमारा टेबल रखना है। सो 3 2 ज़ा 6। सो यहाँ पे आया 2 एंड 6 यहाँ पे आ गया। सो द फर्स्ट क्वोशंट इज 2। हमारा जो फर्स्ट क्वोशंट मिला जो 10th के प्लेस के ऊपर है वो हमें क्या मिला 2। देन नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट 6 फ्रॉम 7, कंप्लीटेड द डिवीज़न एज सोन। हमें देन क्या करना है 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट करना है। हमें जो भी आंसर मिला वो यहाँ पे पुट करना है। देन जो आंसर मिला उसके पास हमें 8 को पुट करना होगा। देन दोनों ही डिजिट को हमें 3 का टेबल अगेन बोलना स्टार्ट करना है। 3 6 ज़ा 18, 18 माइनस 8 करके हमें यहाँ पे प्रोडक्ट 0 लाना है। हमारा फाइनल आंसर हमें यहाँ पे मिला 26। देन जब हमें यहाँ पे क्या करना है एक्सरसाइज नंबर 8 क्या लिखा है डिवाइड। हमें यहाँ पे डिवीज़न करना होगा। सो फर्स्ट 72 डिवाइड बाई 3। 72 को 3 से डिवाइड करना है। सो हमें 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना होगा। 7 से स्मॉलर नियरेस्ट जो नंबर आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना होगा। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 9 इज़ ग्रेटर देन 7। सो वी कंसिडर 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे क्या लिखना होगा फर्स्ट क्वोशंट इज़ 2, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 6 क्या बचेगा 1। सो यहाँ पे लिखना होगा 1। देन ये जो 2 डिजिट है 2 नंबर है उसे यहाँ पे लाना होगा। अगेन स्टार्ट रिसाइट टेबल ऑफ 3। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा क्या होगा 12। सो यहाँ पे 12 माइनस 12 0। सो वी गेट अवर फाइनल आंसर 24। देन नेक्स्ट 57 डिवाइड बाई 3। 57 को 3 से डिवाइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट रिसाइट टेबल ऑफ 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
6 is greater than 5. So what we consider? We consider 3 ones are 3. So here comes 3 ones are 3. Then 5 minus 3. 5 में से हमें 3 सब्सट्रैक्ट करने हैं. सो कितने बचे? ये 5 है, उसमें से 2 यहाँ पे 3 कैंसिल आउट करने हैं. सो कितने बचेंगे? 2. सो यहाँ पे लिखना होगा 2. देन ये जो 7 है उसे हमें 2 की साइड में पुट करना होगा. देन अगेन हमें 3 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है. जहाँ पे 27 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है. सो 3 9s are 27. 3 9s are क्या होगा? 27. सो 27 minus 27, here comes 0. Then sum number 3, 74 divide by 2. 74 को हमें 2 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट हमें जो टेंस के प्लेस पे 7 दिया है उसे 2 से डिवाइड करना है. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. 2 4s are we get 8. 8 is greater than 7. So what we are doing? We are doing 2 3s are 6. So we consider 2 3s are 6. 7 minus 6, here comes 1. Then ये जो 4 है उसे हमें 1 की साइड पे पुट करना होगा. देन अगेन 2 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है. जहाँ पे 14 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है. सो 2 7s are 14. 14 minus 14 0. So our final answer is 36. हमारा फाइनल आंसर हमें क्या मिला? 36. देन सम नंबर 4, 56 डिवाइड बाय 4. 56 को हमें 4 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट हमें 4 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है. 5 के नियर वाला जो नंबर आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है. सो 4 1s are 4, 4 2s are 8 ज़्यादा हो जाएगा. सो वी कंसिडर 4 1s are 4. 5 minus 4 1. Here comes 6. Then again start. Again recite table number 4. 4 4s are 16. 4 यहाँ पे आएगा 4. 4 4s are 16. 16 minus 16 0. Our final answer is 14. Then next sum is 85 divide by 5. 85 को 5 से डिवाइड करना है. सो फर्स्ट हमें जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसका डिवीज़न 5 से करना होगा. सो 5 1s are 5, 5 2s are 10. We get 5 2s are 10. 10 is greater than 8. So what we are doing? We are consider 5 1s are 5. So here 5 1s are 5. 8 minus 5. 8 में से 5 कैंसिल आउट करने हैं. सो कितने बचेंगे? 6 7 8. सो यहाँ पे बचे कितने? 3. सो यहाँ पे लिखना होगा 3. देन ये जो 5 है उसे 3 के साइड पे पुट करना होगा. सो 5 7s are 35. 5 7s are क्या होगा? 35. 35 minus 35 0. सो वी गेट अवर आंसर 17. सो यहाँ पे आपको वैसे ही सारे सम दिए हैं, वो आपको यहाँ पे अपने आप बाकी के जो है वो करने होंगे. मैं आपको सिर्फ 7 नंबर वाला सम है वो करवा देती हूँ. सो 98 डिवाइड बाय 7. 7 1s are 7. 7 1s are क्या होगा? 7. सो 7 9 minus 7 क्या होगा? यहाँ पे बचेगा 2. एंड हियर कम्स 8. देन अगेन हमें 7 का टेबल बोलना स्टार्ट करना है. जहाँ पे 28 आए वहाँ पे स्टॉप हो जाना है. सो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28. 28 minus 28 0. So we get our final answer 14. देन आपको यहाँ पे जो बाकी के सम है वो अपने आप प्रैक्टिस करने होंगे. देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या टाइटल दिया है? अंडरस्टैंड. यानी कि आगे हमें जो सम दिए होंगे उससे करने से पहले हमें कुछ समझना होगा. सो फर्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है? डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0. 0 इज ऑब्टेन इन द डिवीज़न. यानी कि आप लोग कोई भी नंबर है
उस नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो, 0 के अलावा वाले नंबर, क्या 0 से अलावा वाले कोई भी नंबर को अगर आप लोग 0 से डिवाइड करते हो तो हमें एज आंसर, एज डिवीज़न आंसर क्या मिलेगा? 0. 0 इज ऑब्टेन इन द डिवीज़न, यानी कि हमें एज आंसर 0 मिलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, 0 डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 को 0 से डिवाइड करो या फिर 0 को 3 से डिवाइड करो, वी गेट अवर आंसर 0। देन है 0 डिवाइड बाय 7, 0 को 7 से डिवाइड करते हैं, 0 को 7 से डिवाइड करेंगे, देन एंड देन वी गेट अवर आंसर 0। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि आप लोग कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट अवर आंसर 0। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए हैं, डिवाइड 40 डिवाइड बाय 2, 40 को हमें 2 से डिवाइड करना है, सो 2 2 4, 2 2 क्या हुआ 4, 4 माइनस 4 हियर कम्स 0। देन ये 0 है, उसे यहाँ पे 0 के साइड पे लाना होगा। देन अब हमें क्या करना है, 0 को 2 से डिवाइड करना है, सो 0 डिवाइड बाई 2 हमें आंसर क्या मिलेगा? 0। सो यहाँ पे 2 की साइड पे हमें क्या लिखना होगा? 0। यहाँ पे -0 0, सो वी गेट आवर फाइनल आंसर 20। यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये जो 0 है उसे 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे, सो वी गेट आंसर 0। देन नेक्स्ट डिवाइड 80 बाय 4, 80 को 4 से डिवाइड करना है, सो 4 2 8, 8 माइनस 8 0। देन ये 0 है, उसे यहाँ पे रखते हैं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, सो अवर फाइनल आंसर 20। क्यों डायरेक्टली बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे ओनली 0 है, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट आंसर 0। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9, डिवाइड। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है, 40 डिवाइड बाय 4, 40 को 4 से डिवाइड करना है, सो 4 1 4, 4 1 क्या होगा 4, 4 माइनस 4 क्या होगा 0। देन बचा क्या हुआ है 0, सो 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0, सो अब फाइनल आंसर इज 10। देन नेक्स्ट है 60 डिवाइड बाय 3, 60 को 3 से डिवाइड करना है, सो 3 2 6, 6 माइनस 6 0। देन ये जो 0 है वो 3 से डिवाइड करेंगे, देन एंड देन वी गेट अवर आंसर 0, सो अवर फाइनल आंसर इज 20। वैसे ही आपको यहाँ 3 और 4 वैसे ही आपको करना है, मैं 5 नंबर वाला आपको करवाती हूँ। 60 डिवाइड बाई 5, 60 को 5 से डिवाइड करना है, सो 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा, जो 6 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन 6, सो वी कंसीडर 5 1 5, 6 माइनस 5 वी गेट 1। देन अब हमें क्या करना होगा, 0 को 1 की साइड पे पुट करना होगा, सो यहाँ पे अब हमें नंबर क्या मिला 0 1 प्लस 1 एंड 0, 1 एंड 0 10 हुआ। देन अगेन स्टार्ट रिसाइड टेबल 5, 5 2 10, 10 माइनस 10 0, सो वी गेट अवर फाइनल आंसर 12। देन नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे 6 नंबर का सम हम लोग कर लेते हैं, 5 1 5, 5 यहाँ पे 8 थे, उसमें से 5 कैंसल आउट किए तो कितने बचे 6 7 8, सो यहाँ पे आएगा 3। देन ये 0 है, उसे 3 के साइड पे पुट करना होगा, 5 6 30, 5 6 क्या होगा 30, 30 माइनस 30, 30 में से 30 सब्ट्रैक्ट करने हैं, सो यहाँ पे आएगा 0, सो अवर फाइनल आंसर इज 16। सो वैसे ही यहाँ पे सारे सम हैं वो आप लोग अपने आप कर लेना। यहाँ पे हमें एक चीज़ जो याद रखनी थी वो क्या है, कोई भी नंबर हो उसे 0 से डिवाइड करेंगे, सो वी गेट अवर आंसर 0। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9 फिनिश होती है। थैंक यू एवरीवन।